सो हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन इन फोबी कोचिंग क्लासेस। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th का चैप्टर 2 दैट इज पॉलिनोमियल। चैप्टर एक्सरसाइज 2.1 को भी हम इस वीडियो में कवर करेंगे, बट उससे पहले इस चैप्टर का जो इंट्रोडक्शन पार्ट है उसको भी हम कवर करेंगे साथ में। ठीक है, चलिए चालू करते हैं। सो गाइस, सबसे पहले देखिए, आप क्लास 8 क्लास में इस तरीके के एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज आप पढ़े होंगे। इन्हीं को हम लोग एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज या एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। आपने पढ़ा था a प्लस बी का होल स्क्वायर, वही ये x प्लस वाई के टर्म में है, ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। वैसे ही x माइनस वाई का होल स्क्वायर हो जाता है एक्स स्क्वायर माइनस 2xy प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का हो जाता है एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई। तो जनरली यहाँ पे क्या समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे ये है, ये सब जो चीज़ें हैं, इस तरीके की जो हमारी कांस्टेंट टर्म हो और उसके साथ कुछ वेरिएबल्स वाले भी टर्म हो, वेरिएबल्स इन द सेंस जो भी अल्फ़ाबेट है, कांस्टेंट जो न्यूमेरिक नंबर है, तो इस तरीके के जो एक्सप्रेशन होते हैं इनको ही हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं। ठीक है, और ये जो हमें दिख रहा है ये तीन, ये तो आइडेंटिटी है, इसलिए हम इसे एल्जेब्रिक आइडेंटिटी कहते हैं। ठीक है, अब जैसे ये तो हमारी एल्जेब्रिक आइडेंटिटीज है। एक एग्जांपल मैं लिखता हूँ यहाँ पे। फॉर एग्जांपल 4x का क्यूब माइनस 2x का 2 माइनस 1y का y माइनस 2। तो ये कोई हमारा एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो है नहीं, है ना। एल्जेब्रिक आइडेंटिटी तो है नहीं। सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जो भी कांस्टेंट टर्म्स, जो न्यूमेरिकल टर्म होते हैं और उनके साथ जो वेरिएबल्स होते हैं लाइक ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सब ओके, इस ये हमारा हो गया, दैट इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब हम देखने वाले हैं पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। जनरली क्लास 8th में हमने पढ़ा था पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। इस क्लास में हम जनरली एक से ज़्यादा वेरिएबल्स वाले पढ़ने वाले हैं। अब जो एक्सप्रेशन, कोई भी एक्सप्रेशन बनता है उसमें एक कांस्टेंट टर्म होता है जो, और साथ में वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल्स क्या क्या, ए हो सकते हैं, बी हो सकते हैं, पूरे अल्फ़ाबेट हो सकते हैं, एक्स हो सकते हैं, वाई हो सकते हैं। ठीक है, कांस्टेंट क्या होते हैं, जो भी नंबर्स होते हैं, 1 2 3, जो भी हमारे नंबर्स होते हैं, दैट इज कांस्टेंट। तो कांस्टेंट और वेरिएबल मिलकर हमारे एक्सप्रेशन बनते हैं। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे नीचे लिखा है, वी राइट द कांस्टेंट, जो कांस्टेंट है लाइक एज ए बी सी और एक्स वाई जेड एक्सेट्रा, एंड द एक्सप्रेशन विल बी, इसके बाद जुड़ जाएगा तो ये एक्सप्रेशन जो बन जाएगा किस तरीके से बन जाएगा, ए एक्स, वेयर ए इज द कांस्टेंट टर्म, एक्स इज द वेरिएबल। वैसे ये बन सकता है बी वाई, बी इज द कांस्टेंट, वाई इज द वेरिएबल। ठीक है, अब ये देखिए वन वेरिएबल का एग्जांपल समझाने वाले। वन वेरिएबल में हमारा जो एक्स वाई जेड जो अल्फाबेट्स होते हैं, वन वेरिएबल, मैंने क्या बताया, वेरिएबल क्या होते हैं, अल्फाबेट्स वाले नंबर्स। ठीक है, ए बी एक्स वाई जेड ये सब वाले। तो जिस भी एक्सप्रेशन में एक ही वेरिएबल होगा उसको हम लोग वन वेरिएबल एक्सप्रेशन या वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहेंगे। ठीक है, तो अगर आप इस इक्वेशन को देखोगे तो यहाँ पे x तो है ही, साथ में y भी है, x भी है और y भी है, तो ये वन वेरिएबल एक्सप्रेशन नहीं है, ये टू वेरिएबल एक्सप्रेशन है, क्योंकि x के साथ साथ y भी आ गया। ओके, यहाँ पे देख लीजिए 2x, इसमें सिर्फ और सिर्फ x है, तो ये हमारा वन वेरिएबल हो गया। यहाँ भी देखिए 3x में भी वन वेरिएबल, ये माइनस एक्स वन वेरिएबल, माइनस 1/2x वन वेरिएबल, 3x का स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, ये एक्सप्रेशन जो है, ये एक्सप्रेशन जो है ये भी हमारा वन वेरिएबल पॉलिनोमियल है, क्योंकि वेरिएबल इसमें जो है हमारा एक ही है, दैट इज x। ठीक है, दैट इज, इनको ही हम लोग एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन कहते हैं और वन वेरिएबल पॉलिनोमियल कहते हैं। ठीक है, अब कुछ चीजें होती है, क्या सारे के सारे एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल होते हैं, या सारे के सारे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होते हैं, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं पॉलिनोमियल के टर्म्स क्या हैं। फॉर एग्जांपल इन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस, ये आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। ठीक है, और ये हमारा एक पॉलिनोमियल भी है। अभी माइंड में लेकर चलो कि एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल में थोड़ा सा डिफरेंस होता है। ठीक है, सारे के सारे और कहा जाए तो सेम ही होता है, बस थोड़ा सा दोनों को डिफरेंट बनाता है, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो मैं कभी इसको एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन करके बोलूंगा और कभी पॉलिनोमियल करके बोलूंगा, तो आप कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आगे जाकर आपको क्लियर हो जाएगा कि क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन और क्या होता है पॉलिनोमियल। ठीक है,
सो एक्स स्क्वायर प्लस 2x आपका एक ये पॉलिनोमियल है वेयर द एक्सप्रेशन एक्स स्क्वायर एंड 2x आर कॉल्ड द टर्म्स। इस पॉलिनोमियल में दो टर्म्स हैं, एक्स स्क्वायर एक टर्म हो गया और 2x एक टर्म हो गया। तो ये एक्सप्रेशन में दो टर्म है, इसलिए ये टू टर्म। कोई पूछेगा इस पॉलिनोमियल में कितने टर्म है तो बोलोगे टू। तो कोई भी पूछेगा आपसे टर्म्स क्या होते हैं, तो पॉलिनोमियल में जितने भी हमारे इस तरीके के वैल्यूज होते हैं एक्स स्क्वायर प्लस 2x, ये सब तुम्हारे हमारे टर्म्स होते हैं, ठीक है। जैसे ये देख लीजिए द पॉलिनोमियल 3y स्क्वायर प्लस 5y प्लस 7, ये तीनों एक साथ है, ठीक है। तो यहाँ पे कितने एक्सप्रेशन कितने टर्म है, तो एक टर्म, दो टर्म एंड तीन टर्म, हैज थ्री टर्म्स नेमली 3y स्क्वायर 5y एंड 7। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में और इस पॉलिनोमियल में टोटल तीन टर्म्स। तो टर्म्स क्या होता है क्लियर हो गया। नाउ कोफिशिएंट क्लियर कर रहे हो आप। कोफिशिएंट क्या होता है, फॉर एग्जांपल आपके पास एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है या फिर आपके पास एक पॉलिनोमियल है लाइक दिस माइनस एक्स क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 2। इसमें कोफिशिएंट पूछा तो मैं पूछूं कि इसमें x का कोफिशिएंट क्या है। सो द कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब मैं इसमें पूछूंगा। अब x का कोफिशिएंट पूछूंगा तो यहाँ पे x कहाँ है, ये है, इस टर्म में हमारा x है, इस टर्म में हमारा x है, तो इस x में x का कोफिशिएंट पूछूंगा तो हो जाएगा 7, ठीक है। कोफिशिएंट क्या होता है, वेरिएबल का कांस्टेंट टर्म, जो वेरिएबल x है उसका कांस्टेंट 7, दैट इज कोफिशिएंट। ओके, वही मैं पूछूं इस टर्म में एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है तो बोलोगे 4। मैं पूछूं माइनस इस टर्म में एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है, एक्स क्यूब का कोफिशिएंट क्या है -1, ठीक है, याद रखना। और मैं पूछूं कि इस टर्म में ये जो टू टर्म है इस टर्म में क्या कोफिशिएंट है, इस टर्म का जो कोफिशिएंट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा हमारा -2 ही हो जाएगा, -2 ही हो जाएगा। क्योंकि आगे देखो जो हमारा पॉलिनोमियल होता है उसको इस तरीके से लिखा जाता है लाइक x का 5, ठीक है, फिर कम होता जाता है x का 4, फिर x का 3, फिर x का स्क्वायर, इस तरीके से कम होता है x का 1 एंड x का 0, ठीक है। तो x का 0 को हम निगलेक्ट भी कर देते हैं, ये x के 0 का। तो एक एग्जांपल में हम लिख के बता रहा हूँ यहाँ पे 2x का पावर 5 प्लस 3x का पावर 4 प्लस 2x का पावर 3। जो वेरिएबल्स को देखो, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स को देखो, वो कम होता जा रहा है, 2x का पावर 2 प्लस 2x और प्लस 2, ठीक है। x का पावर 0 मैंने नहीं लिखा था क्योंकि x का पावर 0 क्या होता है, किसी भी वेरिएबल्स के पावर 0 हमेशा 1 होता है, ठीक है। इस तरीके से तो मैं एक एक्सप्रेशन दे दूं और उसमें पूछूं कि x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो आप इसमें ढूंढने मत लग जाना कि x का पावर 0 क्या है। जो कांस्टेंट दिखेगा, जो कांस्टेंट दिखेगा लाइक -2, ठीक है। इस इक्वेशन को देखिए एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 7, इसमें अगर मैं पूछूं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में x पावर 0 का कोफिशिएंट क्या है, तो इसमें ढूंढने मत लग जाना x पावर 0 का है, जो कांस्टेंट है वही x पावर 0 के साथ है, ठीक है। तो इसका कोफिशिएंट क्या हो जाएगा x पावर 0 का 7। मैं पूछूं x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा -1। मैं पूछूं x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा, x स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या हो जाएगा +1 या 1, ठीक है। इस तरीके से जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है, नाउ 2 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। अब जो हमारा लास्ट का जो कांस्टेंट है लाइक 7, लाइक 2, लास्ट वाला लाइक 2, इस तरीके का, तो ये सब हमारा कांस्टेंट है। ओके, सो दिस इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। 2 इज आल्सो अ पॉलिनोमियल। इन फैक्ट 2 -5 एंड 7 एटसेट्रा आर द एग्जांपल ऑफ पॉलिनोमियल्स। ये सब भी हमारे पॉलिनोमियल्स होते हैं और इनको जनरली हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल कहते हैं, ठीक है। एंड द कांस्टेंट पॉलिनोमियल 0, अगर 0 है तो उसे हम कांस्टेंट पॉलिनोमियल, यहाँ पे 2 है, अगर यही यहाँ पे 0 होता, ऐसे पॉलिनोमियल 0 भी तो हमारा पॉलिनोमियल ही होता है, ठीक है। जब 2 पॉलिनोमियल है, -5 पॉलिनोमियल है, 7 पॉलिनोमियल है, 1 पॉलिनोमियल है, 3 पॉलिनोमियल है, तो अगर हमारा 0 जो आएगा वो भी हमारा एक पॉलिनोमियल होगा, बट उस पॉलिनोमियल को हम कहेंगे 0 पॉलिनोमियल। अगर हमारा कांस्टेंट टर्म 0 है देन वी से दैट इट इज अ 0 पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट है मोनोमियल। क्या होता है 8th क्लास में पढ़ चुके हो, पॉलिनोमियल हैविंग वन टर्म, कोई भी पॉलिनोमियल में सिर्फ और सिर्फ एक ही टर्म है उसे ही हम लोग मोनोमियल कहते हैं।
जैसे 2x, इसमें एक ही टर्म है ना, इस एक्सप्रेशन में एक ही टर्म है, तो हमारा एक पॉलिनोमियल। अब देख लीजिए u का पावर 4, ये भी हमारा एक ही पॉलिनोमियल है, ठीक है, तो मोनोमियल कहेंगे। -5x², ये भी हमारा पॉलिनोमियल है, एक ही टर्म वाला पॉलिनोमियल है, तो इसको हम लोग वन टर्म पॉलिनोमियल दैट इज मोनोमियल कहेंगे। अब बाइनोमियल देखिए, बाइनोमियल में पॉलिनोमियल हैविंग ओनली टू टर्म, जिस भी पॉलिनोमियल है, जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म्स होंगे उन्हें हम लोग बाइनोमियल कहेंगे। तो देखिए x + 1, यहाँ पे एक टर्म क्या हो गया x, एक टर्म हो गया 1, ठीक है, एक टर्म हो गया हमारा x, एक टर्म हो गया हमारा 1। तो इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, तो ये क्या हो जाएगा, बाइनोमियल। ये देखिए ये भी है, इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में दो टर्म है, एक टर्म हमारा दिस, एक टर्म हमारा दिस, तो ये भी हमारे क्या हो जाएंगे, बाइनोमियल हो जाएंगे। अब जिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में तीन टर्म है तो वो हमारा ट्राइनोमियल कहलाता है, ठीक है। देख लीजिए इस एक्सप्रेशन को देखिए, इसमें एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तीन टर्म, तो ये हो गया हमारा ट्राइनोमियल। इस इक्वेशन को देख लीजिए, तीन टर्म है, एक टर्म, दो टर्म, तीन टर्म, ये हमारा क्या हो गया, ट्राइनोमियल। तो मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। अब आगे डिस्कस करने वाले हैं डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो किसी भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, मैं पूछूं उसका डिग्री बताओ, तो कैसे बताओगे? तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन, जैसे फॉर एग्जांपल ये आपका एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन दिया हुआ है, क्लियर है, 3x का पावर 7 -4x का पावर 6 प्लस x प्लस 9, ये हमारा एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और ये हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है। तो इसकी डिग्री क्या होगी? तो इस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री क्या होगी? तो क्या बताओगे? तो उस पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट पावर होगी वही उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी, ठीक है। द हाईएस्ट पावर ऑफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल एज द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। तो यहाँ पे देखिए सबसे हाईएस्ट पावर कौन से वेरिएबल का है? x का है, x का पावर 7, तो इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी इस पॉलिनोमियल की? 7। अब ये देख लीजिए एक और एक्सप्रेशन दिया है, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? हाईएस्ट डिग्री ऑफ पावर, और हाईएस्ट पावर किसकी है? y की पावर 6 की है, तो इसकी इस एक्सप्रेशन की डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल हो जाएगी 6, ठीक है। जो हाईएस्ट है उसी को देखना है, लोवेस्ट वाले को 2 वगैरह को नहीं देखना है, ठीक है। नाउ द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ओके। जो हमारा कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, हर एक, देखिए यहाँ भी एक्सप्रेशन है, देखिए ये भी हमारा एक एक्सप्रेशन है ना, ये एक हमारा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है और एक हमारा, और ये दो अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है। इसमें जो कांस्टेंट है 6 और इधर जो कांस्टेंट है 9, तो अगर कोई पूछे कि इनकी डिग्री क्या है, ठीक है, द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट, इनकी डिग्री क्या है, तो बताओगे क्या? उसकी डिग्री 0 है। द डिग्री ऑफ नॉन जीरो कांस्टेंट पॉलिनोमियल इज 0, ठीक है। नाउ पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री 1, जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की, पूरे के पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की डिग्री अगर 1 है, ठीक है, तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहते हैं। डिग्री 1 है तो लीनियर पॉलिनोमियल। फॉर एग्जांपल 4x + 5, 4x + 5 ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये एक हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है जिसमें दो टर्म है, एक टर्म हमारा 4x और एक टर्म हमारा 5, दो टर्म है, और हाईएस्ट डिग्री, इस पूरे एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 1 है, x का पावर 1, हाईएस्ट डिग्री कितनी? 1 है। तो जिस भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री 1 होगी तो उसे हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे। जिस भी पॉलिनोमियल की हाईएस्ट डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। देखिए जैसे ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, इसमें हाईएस्ट डिग्री कितनी है? y के पावर 2 है, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? 2 है, तो ऐसे पॉलिनोमियल को हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे। एग्जांपल देख लीजिए 6 - y - y का स्क्वायर, हाईएस्ट डिग्री कितनी है? y का स्क्वायर, इट इज 2 है हाईएस्ट डिग्री इसका, इस एक्सप्रेशन का, ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। जिस भी पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। फॉर एग्जांपल 4x का क्यूब या 2x क्यूब + 1, ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, हाईएस्ट डिग्री कितना है इसका? 3, ओके। ये अगला एक्सप्रेशन है, इसकी हाईएस्ट डिग्री कितनी? एक का 2 है, एक का 3, 3। इस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन की हाईएस्ट डिग्री कितनी है? x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, ये 3, ये जिसकी भी डिग्री 3 होगी वो हो जाएगा क्यूबिक पॉलिनोमियल, ठीक है। चलिए नेक्स्ट। अब देखिए जो मैं डिफरेंस बताने वाला था अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल के बीच में, वो देखो ध्यान से। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, ये जो एक्सप्रेशन आपको दिख रहा है, दैट इज x + 1/x, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्वेश्चन मार्क। क्या ये पॉलिनोमियल है? पता नहीं, बट हाँ ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो हमें पता है। ये अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये तो हमें पता है,
बट क्या ये एक्सप्रेशन, क्या ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल है? कैसे बताएंगे, देखते जाना। ओके, यहाँ पे लिख देता हूँ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। ये तो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, ये हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, बट क्या ये पॉलिनोमियल है? तो देखो इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को x प्लस एक्स का पावर -1 लिख सकते हैं, इस तरीके से लिख सकते हैं, क्योंकि जब भी कोई चीज इस तरीके से होता है अपॉन में, तो उसको अगर मैं इस नॉर्मल लिखूं तो पावर -1 हो सकता है, ठीक है। जैसे 1 का पावर 1/3, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 3 - 1, है ना। अपॉन वाले को इस तरीके से भी लिखा जा सकता है। तो इस तरीके से मैं इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को x प्लस 1/x को x का पावर -1 लिख सकता हूँ, हाँ लिख सकता हूँ, ठीक है। तो अब पॉलिनोमियल का एक कंडीशन होता है, पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है वो हमेशा होल नंबर में होती है, ठीक है, याद रखना। पॉलिनोमियल की जो डिग्री होती है, कोई भी पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन जो होती है हैव डिग्री इज ऑलवेज होल नंबर। होल नंबर में डिग्री होनी चाहिए किसी भी एक्सप्रेशन की। जो डिग्री है वो होल नंबर में है, तो हम उसे पॉलिनोमियल कह सकते हैं। होल नंबर यानी 0, 1, 2 से लेके इनफाइनाइट तक कोई भी नंबर। बट यहाँ पे जो होल इस एक्सप्रेशन में बात करें, इस x का पावर तो 1 है, चलो ये तो ठीक है, बट इसके साथ तो ये भी है ना प्लस। अब ये दोनों साथ में तो दोनों को ही मानेंगे, है ना। यहाँ पे जो x है का पावर क्या है, -1, और -1 जो है, ये जो -1 जो है ये होल नंबर नहीं है। देयरफॉर ये पूरा का पूरा जो एक्सप्रेशन है ये पॉलिनोमियल नहीं कहलाएगा। दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, ये डिफरेंस बहुत जरूरी है, याद रखना। एक और मैं यहाँ पे आपको समझा रहा हूँ, देखो एक और एक्सप्रेशन दे रहा हूँ, √x + 3। ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है, क्या ये पॉलिनोमियल है? तो क्या लिख सकता हूँ मैं, √x + 3 को क्या लिख सकता हूँ, √x को क्या लिख सकता हूँ, x 1/2, है ना, स्क्वायर रूट है ना। तो कोई भी चीज को इस तरीके से लिखा रहता है, √x है तो इसको x का पावर 1/2 लिख सकते हैं, +3 इस तरीके से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे x का जो पावर है ये फ्रैक्शन में है, ठीक है, ये रेशनल नंबर में, होल नंबर में तो नहीं है। देयरफॉर √x + 3 इज ए एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन बट नॉट अ पॉलिनोमियल। क्यों? क्योंकि इसका जो डिग्री है वो होल नंबर में नहीं है। ओके, आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन और पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन में डिफरेंस क्लियर अच्छी तरीके से हो गया होगा। अब देखो, मान लीजिए इफ आपका कोई पॉलिनोमियल है, जैसे ये हमारा एक पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन है, तो इसमें जो वेरिएबल है वो x x ही x है। तो इसको, इस पॉलिनोमियल को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ px, ठीक है, पॉलिनोमियल को लिखने का तरीका। तो अगर आपके पास, तो मैं इस पॉलिनोमियल को इस तरह gx से भी लिख सकता हूँ, gx = 2x² + 5x - 3। मैं इसको qx से भी लिख सकता हूँ, 2x² + 5x - 3। पॉलिनोमियल को शो करने का ये तरीका होता है। अब मान लीजिए इसको देखिए, इस पॉलिनोमियल में क्या है, y है, तो मैं इसको gy = y³ + y + 1 इस तरीके से लिख सकता हूँ। मैं qy = y³ + y + 1 लिख सकता हूँ। तो ये सब पॉलिनोमियल लिखने का तरीका है, पढ़ सकते हो। इफ द वेरिएबल इन अ पॉलिनोमियल इज x, we may denoted the polynomial by px, qx, rx, su, sx इस तरीके से। अब इस पॉलिनोमियल को देख लीजिए, इसमें जो वेरिएबल है वो u है, देयरफॉर मैं इसको su, pu, qu से इस तरीके से डिनोट कर सकता हूँ। ये सब लिखने का तरीका होता है पॉलिनोमियल का, ठीक है। चलिए, खत्म हो गया इंट्रोडक्शन पार्ट। अब हम एक्सरसाइज 2.1 का सारे क्वेश्चंस करने जा रहे हैं। गाइस, जो भी चीजें मैं पढ़ाया हूँ उसको अच्छी तरीके से नोट कर लेना। तो एक्सरसाइज 2.1 का पहला क्वेश्चन कहता है, which of the following expression are polynomial in one variable and which are not, ठीक है, state reason for your answer। तो मैं सबसे पहले लिखता हूँ आंसर 1 का आंसर मैं यहाँ पे लिखने जा रहा हूँ। तो ये जो क्या है क्वेश्चन हमारा,
क्वेश्चन है हमारा 4x² माइनस 3x प्लस 7। तो सबसे पहले बताइए क्या ये पॉलिनोमियल है और क्या ये वन वेरिएबल है? पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल है। तो सबसे पहले इसमें जो वेरिएबल्स हैं, देखिए ध्यान से, जो वेरिएबल्स हैं वो सिर्फ क्या है, x है। जो वेरिएबल्स हैं इसमें केवल x है। और ये जो एक्सप्रेशन है, ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये हमारा कैसा है, इसका जो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका जो पावर है, पावर जो है इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन का जो पावर है, सारे के सारे होल नंबर है। देयरफॉर क्या है, ये हमारा पॉलिनोमियल है। देयरफॉर ये हमारा पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन कहलाएगा। तो मैं इसको और इसको जोड़ कर लिख सकता हूँ, यस दिस एक्सप्रेशन, और अपन लिखते हैं इसको, दिस algebraic expression is a polynomial in one variable। ओके, लिख सकता हूँ ना इस तरीके से। देयर बस इतना ही करना है आपको। ओके, नाउ सेकंड क्वेश्चन अब देखते हैं। मैं इसको रब कर रहा हूँ ताकि मैं आपको सेकंड क्वेश्चन बता पाऊँ। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन का आंसर देखते हैं क्या है, y² प्लस रूट 2। तो इसको किस तरीके से, इस एक्सप्रेशन को मैं किस तरीके से लिख सकता हूँ, इस एक्सप्रेशन को मैं लिख सकता हूँ y² प्लस 2 का पावर 1/2। ओके, तो अगर मैं यहाँ पे वेरिएबल्स की बात करूँ, तो यहाँ पे वेरिएबल्स तो एक ही है, वेरिएबल्स तो एक ही है, क्या है, y है। बट ये जो हमारा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, इसका जो पावर है नॉट अ होल नंबर। इस एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो पावर्स हैं वो होल नंबर, क्योंकि 2 का पावर 1/2 होल नंबर नहीं है, नॉट अ होल नंबर। ओके, देयरफॉर इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इस तरीके से लिख सकते हैं। बस यही हो गया आपका आंसर। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। अब मैं, आप तरीका देख ले ना किस तरीके से करना है, अब मैं आपको डायरेक्ट बताता जाऊंगा। तो इस इक्वेशन को किस तरीके से लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 3 इंटू टी का पावर 1/2 प्लस टी इंटू 2 का पावर 1/2, इस तरीके से लिख सकते हैं, है ना। अब यहाँ जो पावर है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर। ठीक है, जो पावर है एक्सप्रेशन का वो होल नंबर नहीं है। देयरफॉर दिस पॉलिनोमियल इज नॉट अ देयरफॉर दिस एक्सप्रेशन, दिस अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बट क्या ये वन वेरिएबल है? यस, वन वेरिएबल तो है, क्योंकि वेरिएबल इसमें सिर्फ टी है। वन वेरिएबल तो है, बट इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल। क्लियर है? अगला देखते हैं, इसको मिटा देते हैं। अगला देखिए, अगला क्वेश्चन क्या है, इसको किस तरीके से लिख सकते हैं, y प्लस 2 इंटू वाई का -1 लिख सकते हैं इस तरीके से। फिर से वही बात आ गई, जो पावर है, पावर ऑफ एक्सप्रेशन इज नॉट अ होल नंबर, देयरफॉर द एक्सप्रेशन इज नॉट अ पॉलिनोमियल। ओके, लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, फिफ्थ क्वेश्चन। ये देखिए यहाँ पे, ये जो हमारा ये पॉलिनोमियल तो है, ध्यान से देखिए, क्योंकि इसका जितना पावर है, सारे के सारे इस एक्सप्रेशन के पावर जो है वो हमारे क्या है, होल नंबर में 10, 3, 50। तो ये दो कंडीशन यहाँ पे बनता है। पहला कंडीशन बनेगा द एक्सप्रेशन इज पॉलिनोमियल।
बिकॉज पावर इज इन होल नंबर। और दूसरा चीज ये होगा कि वेरिएबल्स की बात करूं, तो यहाँ पे 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन से? x हैं, y हैं, t है। तो फाइनल आंसर हमारा इसका लिखेंगे हम द एक्सप्रेशन इज अ पॉलिनोमियल बट नॉट अ वन वेरिएबल। ठीक है, तो इस तरीके से ये हमारा क्वेश्चन 1 सॉल्व होगा। चलिए क्वेश्चन 2 देखते हैं। राइट द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। एक्स स्क्वायर कोफिशिएंट लिखना है, तो इसका एक एक क्वेश्चन का मैं स्टेप्स बता दे रहा हूँ। सॉल्यूशन ऑफ क्वेश्चन 1 बता दे रहा हूँ। तो किस तरीके से करना है, 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्टेप से करना है, तभी आपको मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। तो अगला लिखना है आपको कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज कितना है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, यहाँ पे खाली स्थान है मतलब 1 है। ओके, वैसे ही सेकंड जो क्वेश्चन है, इसकी कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। इस इक्वेशन में एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या हो जाएगी, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट आगे क्या है, खाली है तो 1 है, बट माइनस है तो -1। या इसका एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, दैट इज π/2। इसका एक्स इसमें एक्स स्क्वायर तो है ही नहीं। ओके, सो यहाँ पे देखिए इस एक्सप्रेशन को एक्चुअली लिखा कैसे जा सकता है। अपन इस एक्सप्रेशन को इस तरीके से लिख सकते हैं, 0 इंटू एक्स का स्क्वायर प्लस √2x का पावर 1 माइनस 1x का पावर 0। ऐसे ही तो लिखते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। पहले हाईएस्ट 2 होता है, फिर x का 1 होता है, फिर x का 0 होता है। तो इसको इस तरीके से हम लिख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट देखूं, एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट की बात करूं, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर की कोफिशिएंट क्या है, 0। तो आपको इस पूरे इक्वेशन का जो कोफिशिएंट हो जाएगा 0 हो जाएगा। क्लियर है, तो यहाँ पे नहीं लिखा है एक्स का स्क्वायर, क्योंकि इसलिए नहीं लिखा है क्योंकि यहाँ पे एक्स स्क्वायर के साथ क्या है, 0 है, और 0 को एक्स स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे तो पूरा का पूरा टर्म 0 हो जाएगा। देयरफॉर इस इक्वेशन को शॉर्ट में लिख दिया गया है √2x माइनस 1। क्लियर है, बिकॉज 0 के साथ कोई भी वेरिएबल मल्टीप्लाई होगा तो आंसर 0 ही आएगा। बट इसका मतलब ये नहीं कि एक्स स्क्वायर इस इक्वेशन में है नहीं, एक्स स्क्वायर है, उसे कोफिशिएंट 0 है, इसलिए द इस क्वेश्चन का जो कोफिशिएंट हो जाएगा दैट इज 0। ठीक है, चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। गिव वन एग्जांपल ईच ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। ओके, बाइनोमियल बताना है एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो सबसे पहला देखिए क्या कह रहा है, पहला कह रहा है गिव वन एग्जांपल देना है आपको बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35। बाइनोमियल क्या होता है भाई, हमने क्या पढ़ा था बाइनोमियल में, पॉलिनोमियल हैविंग वन ओनली, पॉलिनोमियल हैविंग ओनली 2 टर्म्स, उसको हम लोग बाइनोमियल कहते हैं, सिर्फ 2 ही टर्म होंगे। जैसे y का पावर 9 प्लस 1, 2 ही टर्म है, एक दिस। ओके, उसी तरह आपको 2 एग्जांपल देना है, बट डिग्री जो है 100। तो मैं पहला एग्जांपल देता हूँ, बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 का एग्जांपल देता हूँ। क्या हो जाएगा, x का पावर 35 प्लस 2, ये भी लिख सकते हो। एक और एग्जांपल दे देता हूँ, x का पावर 2x का पावर 35 प्लस x, ये भी लिख सकते हो। एक और लिख सकते हो, 3x का पावर 35 माइनस 1। 3 एग्जांपल आपको दे दिया, एक ही पूछा था। अगला है मोनोमियल। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 का पूछा है। मोनोमियल मतलब एक ही टर्म वाले, एक x का पावर 100, y का पावर 100, एक ही टर्म है, t का पावर 100, कुछ भी अल्फाबेट ले लो, z का पावर 100। तो मैंने आपको 4 एग्जांपल दे दिया, इसका कोई भी आप एक लिख लो, आपका काम हो जाएगा। ठीक है, चलिए 2.1 का हम फोर्थ क्वेश्चन करने जा रहे हैं। फोर्थ क्वेश्चन है राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल। तो जब भी आपसे पूछे कि राइट द डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल, तो आपको क्या करना है, उस एक्सप्रेशन का हाईएस्ट डिग्री है वो लिखना है। तो मैं लिखता हूँ सॉल्यूशन 1।
5x का क्यूब प्लस 4x का स्क्वायर प्लस 7x। पहला स्टेप। सेकंड स्टेप होगा हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज 3। ओके, क्लियर हो गया ना? पूरे एक्सप्रेशन में x की पावर सबसे बड़ी किसकी है? x की पावर 3। तो इस पूरे पॉलिनोमियल एक्सप्रेशन की जो हाईएस्ट डिग्री हो जाएगी वो हो जाएगी 3। चलिए सेकंड क्वेश्चन की बताइए, हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है। इस क्वेश्चन के देखिए हाईएस्ट डिग्री क्या है? वेरिएबल की हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है। नहीं लिखा है 1, समझ लेना 1 है। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? क्या पढ़े थे हमने? कांस्टेंट पॉलिनोमियल जो होते हैं उनकी जो डिग्री होती है वो क्या होती है? 0 होती है। तो 3 तो हमारा पॉलिनोमियल है, दैट इज कांस्टेंट पॉलिनोमियल है, इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? यस, इट्स डिग्री विल बी 0। ठीक है, चलिए लास्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 2.1 का। क्या कह रहा है? क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक पॉलिनोमियल। अभी हमने क्या पढ़ा था? लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। तो ये देखिए ये 3 चीज हमने पढ़ा था, लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल और क्यूबिक पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 1 होगी उसकी हम लीनियर पॉलिनोमियल कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 2 होगी उसे हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कहेंगे, जिस पॉलिनोमियल की डिग्री 3 होगी उसे हम क्यूबिक पॉलिनोमियल कहेंगे। तो चलिए सॉल्यूशन 1x स्क्वायर प्लस x। अगला स्टेप, हियर द हाईएस्ट डिग्री, शॉर्ट में लिख रहा हूं आप पूरे में लिखना, हाईएस्ट डिग्री ऑफ दिस पॉलिनोमियल इज क्या हो जाएगी? 2। और जब डिग्री 2 होगी देयरफॉर द पॉलिनोमियल x स्क्वायर प्लस x is a quadratic polynomial। ओके, इस तरीके से करोगे तो ही आपको नंबर मिलेगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन की डिग्री क्या है? डिग्री यहाँ पे हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्यूबिक पॉलिनोमियल। इसमें इसको हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा हमारा क्वाड्रेटिक। ओके, इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 1 है x का, ये हो जाएगा लीनियर। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? t का पावर देखो 1 है, ये हो जाएगा लीनियर। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 2 है, तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक। इसकी हाईएस्ट डिग्री क्या है? 3 है, तो ये हो जाएगा क्यूबिक। ओके, इस तरीके से सारे क्वेश्चंस को करना है और आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी। कोई दिक्कत वगैरह आएगा आपको तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हो। ठीक है, चलिए गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।